अलावा वही आपने बिल्फाम एल्बम से ये भी सुना मुनव्वर राणा का लिखा हुआ संगीत खुद हरिहरन ने तैयार किया था। इस गीत के साथ ही म्यूजिक में खाना प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम भारती से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, संवत 1933 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2011। शॉर्टवेव 9870 के हर्ट्ज पर हम अपने सभी साथियों का स्वागत करते हैं। भारती के कार्यक्रम DTH पर आप दिन रात लगातार सुन सकते हैं। इस समय हमारे शहर की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार जो अपने दिल्ली केंद्र से बजा करेंगे। से समाचार सुनिए। भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के खतरे से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने सीमा के आर पार व्यापार बढ़ाने सहित कश्मीर मसले पर विश्वास कायम करने के लिए अतिरिक्त काम करने की घोषणा की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों SM कृष्णा और हिना रब्बानी खान ने जम्मू कश्मीर के मसले, मुंबई आतंकी हमले के बारे में पाकिस्तान में चल रहे मुकदमे की प्रगति, मानवीय मुद्दों, वाणिज्य और आर्थिक सहयोग की भी बातचीत की। 2 सितंबर 2011 में इस्लामाबाद में परमाणु मुद्दे और पारंपरिक विश्वास बहाली के उपायों पर विशेषज्ञ दलों की अलग अलग बैठकें बुलाने पर भी सहमत हुए। अवैध खनन पर कर्नाटक लोकायुक्त की अंतिम रिपोर्ट में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध खनन से लाभ उठाने का दोषी ठहराया गया है। कर्नाटक लोकायुक्त के रजिस्ट्रार ने कल बंगलौर में राज्य के मुख्य सचिव को ये रिपोर्ट सौंपी। लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने कल बंगलौर में कहा कि रिपोर्ट की एक प्रति कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि 2006 और 2010 के बीच राज्य को अवैध खनन से 1 खरब 60 अरब रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचा है।